आपका पहला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए सन 1913 में, बी सन 1915 में, सी सन 1919 में, डी सन 1917 में। आपका सही जवाब होगा सी सन 1919 में। आपका उत्तर होगा। आपका दूसरा सवाल है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश राज्य में, बी बिहार राज्य में, सी गोवा राज्य में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी बिहार राज्य में। आपका उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष किसकी याद में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सरोजनी नायडू की याद में, बी सावित्री देवी के याद में, सी मदर टेरेसा की याद में, डी महादेवी वर्मा की याद में। आपका सही जवाब होगा ए सरोजनी नायडू की याद में। आपका उत्तर होगा। आपका चौथा सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 फरवरी को, बी 3 जून को, सी 28 फरवरी को, डी 22 मार्च को। आपका सही जवाब होगा सी 28 फरवरी को। आपका उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? आपका ऑप्शन है ए 7 वर्ष के अंतराल पर, बी 10 वर्ष के अंतराल पर, सी 20 वर्ष के अंतराल पर, डी 22 वर्ष के अंतराल पर। आपका सही जवाब होगा बी 10 वर्ष के अंतराल पर। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? आपका ऑप्शन है ए सन 1912 में, बी सन 1920 में, सी सन 1930 में, डी सन 1940 में। आपका सही जवाब होगा ए सन 1912 में। आपका उत्तर होगा। आपका सातवां सवाल है, दोनों हाथों में लड्डू होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए पक्ष और विपक्षी दोनों से लाभ उठाना, बी सब और लाभ ही लाभ होना, सी चाहे कार्य सिद्ध हो या ना हो लाभ ही में रहना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी सब और लाभ ही लाभ होना। आपका उत्तर होगा। आपका आठवां सवाल है, नाक पर मक्खी न बैठने देना इसका अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए स्वाभिमान, बी बहुत खरा होना, सी ठग होना, डी बहुत साहस करना। आपका सही जवाब होगा बी बहुत खरा होना। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 15 फरवरी 1946, बी 16 अगस्त 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 5 जनवरी 1952। आपका सही जवाब होगा सी 26 जनवरी 1950। आपका उत्तर होगा। आपका 10वां सवाल है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? आपका ऑप्शन है ए नागालैंड में, बी असम में, सी गोवा में, डी केरल में। आपका सही जवाब होगा सी गोवा में। आपका उत्तर होगा। ये सवाल आपके लिए
आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं और आपने इन सभी प्रश्न में से कितने का सही जवाब दिए हैं वह भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और डेली ऐसे ही नॉलेज पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।